अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। ये खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए है जो कि गुज़िश्ता कई सालों से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके परेशान थे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, जो उनकी ज़िंदगी की जमा पूँजी थी वो इन प्लॉट्स में, फाइल्स में, नॉन अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में, लोगों के दिखावों में आकर वो अपना पैसा बर्बाद कर बैठे थे। तो उनके लिए एक खुशखबरी है और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आपने लाज़िमन देखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जा रही है जो कि अब मॉनिटर करेगी, अप्रूव्ड करेगी जितनी भी सोसाइटीज हैं उनको, जितने भी रियल स्टेट एजेंट हैं इवन के उनको भी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी रियल स्टेट एजेंट जो है वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्लॉट में आपको इन्वेस्टमेंट करवा देगा तो उसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा या कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, RERA। ये एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कि अब किसी भी सोसाइटी को बकायदा तौर पर जो है वो पहले अप्रूव्ड करेगा, चेक करेगा, फिर उसके बाद जो है वो आप उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और ये काफी अरसे से चल रहा था, लेकिन बहुत से डेवलपर्स, बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरह ये कानून ना बन सके, इसमें रुकावट पैदा हो या कोई भी यानी मसले मसाइल वो पैदा कर देते थे कि जिससे ये सिस्टम जो है जैसे अभी चल रहा है ये चलता रहे। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाया है और इसके अंदर अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो चेक किया जाएगा और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले जितनी भी फेक सोसाइटीज थी जिनके पास कोई अप्रूवल नहीं होती थी, वो ये देखा जाता था कि किसी ब्राउन लैंड पे बन रहा है या किसी ग्रीन लैंड पे बन रहा है, और अगर ब्राउन लैंड पे बन रहा है तो वो किसी गवर्नमेंट के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं थी होती। तो अब जो है पहले कोई भी सोसाइटी लॉन्च होगी तो बकायदा तौर पर उसकी अप्रूवल के बगैर वो मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो कोई भी अपना प्लॉट कुछ भी जो है वो सेल नहीं कर सकते। दूसरा, जो इसके अंदर एक और मेन इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि जो सोसाइटीज 5 साल तक, यानी अगर कोई भी सोसाइटी लॉन्च हुई है और वो लॉन्चिंग के 5 साल तक डिलीवर नहीं करती, गवर्नमेंट उनको जो है वो आड़े हाथों लेने जा रही है, क्योंकि अब ये जो डिपार्टमेंट बैठा है ये बैठ के आपकी हर चीज को मॉनिटर कर रहा होगा। इसके बाद आ जाता है जी, अब कोई भी रियल स्टेट एजेंट जो है या कोई भी सोसाइटी या कोई भी डीलर, अब RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी से अप्रूवल के बगैर ना कोई रियल एस्टेट ऑफिस खोल सकता है, ना कोई रियल एस्टेट एजेंट अपनी कोई भी प्रोडक्ट को बेच सकता है, और ना ही कोई डेवलपर अब रेगुलेशन के बगैर जो है वो अपनी सोसाइटी को लॉन्च कर सकता है। और इसको बकायदा तौर पर एक सूबाई लेवल पे जो है, यानी हर सूबे के अंदर जो है इसको सूबाई लेवल पर अब मॉनिटर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब है, पंजाब के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना ऑफिस होगा और वहां से जितने भी उस विसिनिटी में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी रियल स्टेट कंपनीज होंगी वो बकायदा उस ऑफिस से जाकर पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। और अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सोसाइटी लॉन्च होती है वो सोसाइटी पहले खुद को जाकर वहां पर अपनी लैंड की ओनरशिप शो करवाएगी। इदारा उसको देखेगा कि इनको अप्रूवल देनी है या नहीं देनी। अगर उनको अप्रूवल दी जाएगी तो बकायदा एक टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो है वो उनको अप्रूवल जो है वो दी जाएगी। और इसमें जो एक सबसे मेन चीज मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी की गई है वो ये है कि यूजुअली पहले ऐसा होता था कि हम किसी भी सोसाइटी में अगर कोई अप्रूव्ड भी है तो वहां से हमें जस्ट लाइक एक पेपर जो है, अगर हम कोई करोड़ 2 करोड़ देते थे उनको तो जस्ट लाइक एक पेपर हमें जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
अब आप किसी भी सोसाइटी में अगर कोई प्लॉट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या घर कुछ भी बाय करेंगे, तो वो जो आपको पेपर दिया जाएगा, वो पेपर भी अब इस जो रेगुलेशन अथॉरिटी है, इनके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। अब वो कैसे होगा, ये भी एक समझने की बात है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि अब कोई भी सोसाइटी अगर आपको प्लॉट बेचती है, तो और वो अगर डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, तो उसको एक क्यूआर कोड जो है ना, वो उसके उस प्लॉट के अगेंस्ट जो है वो उन इनके सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है वो दिया जाएगा। तो उस क्यूआर कोड से, तो उस क्यूआर कोड से आपको इस चीज की एक अथेंटिसिटी भी मिलेगी कि ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट से जो है वो अप्रूव्ड है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि पहले को पता ही नहीं था होता, बल्कि सम टाइम तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी यानी सोसाइटीज हैं, वो एक ब्लॉक को 10-10 दफा जो है वो बेच जाते थे, एक ही प्लॉट के 10-10 फॉर्म होते थे। तो अब एक तो जो ये सबसे बड़ा फ्रॉड था ना, जो सबसे बड़ा फ्रॉड था, वो आपका जो है वो खत्म होने जा रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड ऑन की गई हैं, और वो ये हैं कि कोई भी सोसाइटी है, अब वो क्या करती थी, ये एक मार्केटिंग आपको वो बता रहा हूँ टैक्टिक सुन के, जस्ट वो लिख के लगा देते थे XYZ सोसाइटी अप्रूव्ड बाय रेलिवेंट डिपार्टमेंट। ये मैं LDA से जी, ये LDA से अप्रूव्ड है, ये RDA से अप्रूव्ड है, हालांकि उनकी अप्रूवल का कोई वजूद ही नहीं था होता। अब जब तक रेलिवेंट डिपार्टमेंट, रियल एस्टेट रेगुलेशन डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से वो अप्रूव नहीं होगी, वो मार्केटिंग नहीं कर सकते। और अब जो अप्रूवल होगी, अप्रूवल के टाइम पे उन्हें एक क्यूआर कोड दिया जाएगा कि हम जैसा अगर कोई लेमैन वहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो क्यूआर कोड को स्कैन करे, गवर्नमेंट के सिस्टम में चेक करे ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, ओके। उसने वहां से कोई फॉर्म खरीदा, वो क्यूआर कोड स्कैन करे, देखे उनके सिस्टम में आ रहा है, तो अप्रूव्ड है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है, और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऑपरेशनल करने जा रहे हैं गवर्नमेंट। और ये एक रियल स्टेट के अंदर जितना भी फ्रॉड हो रहा था, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, उनके करोड़ों रुपया, मैं समझता हूँ अरबों रुपया बल्कि अवाम का जो है वो सोसाइटीज खा जाती थी, तो अब रियल स्टेट के अंदर जो है वो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होने जा रही है। इसमें भी ट्रेडिंग होगी, बिल्कुल होगी, आप ट्रेडिंग करें, लेकिन जो कुछ होगा वो ट्रांसपेरेंटली होगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हो रहा होगा, गवर्नमेंट के नॉलेज में होगा। आपको इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे एक और चीज मैं इसमें पढ़ रहा था कि अगर कोई भी सोसाइटी आपके साथ फ्रॉड करती है, तो आप जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंप्लेन सेल बना होगा, आप वहां पे जाकर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक है, अगर आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाते हैं और वहां का डीसी आपकी कंप्लेन को नहीं सुनता, तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, जो एक बहुत ही अहम पॉइंट है, कि जो भी सोसाइटी अप्रूव होगी, अब उसको कोई फर्दे वाहिद अप्रूव नहीं करेगा, बकायदा तौर पर उसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट के, वो सारे बैठकर एक पूरा बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। किसी फर्द वाहिद की अप्रूवल के ऊपर जो है वो अब सोसाइटी नहीं होगी, तो तमाम तर चीजें देखी जाएंगी कि वो लैंड के डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, उसकी ओनरशिप देखी जाएगी, उसका देखा जाएगा वो ग्रीन लैंड है, ब्राउन लैंड है, यहाँ पे अप्रूवल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, यहाँ से कोई रोड तो नहीं गुजरनी, सीवरेज के क्या मामला आते हैं। तो तमाम तर चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी, और पाबंद किया जाएगा कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 5 साल के अंदर आपके ऊपर लाजम होगा कि आप उसको जो है वो डिलीवर करें।